अगर आपका बार बार वीर्यनाश करने का मन करता है तो सच्चाई यह है कि आपके मन में अभी भी यह बैठा है कि इसमें सुख है। आप इच्छा की पूर्ति के लिए वही करते हो और कुछ समय बाद पछतावा आता है। फिर खुद से वादा करते हो कि अब नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये आदत है और आदत बदली जा सकती है। खाली बैठना छोड़ो। खाली दिमाग सबसे पहले आपको नीचे खींचता है। अपने लक्ष्य में व्यस्त रहो, शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। जो इंसान रोज 4 घंटे गहन काम करता है, रोज चलता है, नियमित व्यायाम करता है, पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करता है, अच्छी नींद लेता है और रोज थोड़ा पढ़ता है, वो पहले से ही 99% लोगों से आगे है। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस अनुशासन। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग वीकेंड पर खुद को ढीला छोड़ देते हैं। जो इंसान शनिवार और रविवार को भी उतनी ही गंभीरता से जीता है, वही असली रेस जीतता है। यही वो छोटी सी बढ़त है जो जिंदगी बदल देती है। अब एक आखिरी बात, दिल से अगर ये शब्द आपको कहीं छू गए हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपकी हालत समझता है, तो आपका छोटा सा सहयोग बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। 1 रुपया, 10 रुपये या 20 रुपये रकम नहीं, भावना मायने रखती है। आपका योगदान इस काम को जिंदा रखता है ताकि और लोग भी इस अंधे चक्र से बाहर निकल सकें। अगर आप बदलना चाहते हो तो किसी और को बदलने में हाथ बढ़ाइए, डोनेट करें, क्योंकि किसी का आज आपका एक छोटा कदम बदल सकता है। अकेलापन वही क्षण है जहां ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब फोन शांत होता है, जब कमरे में सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार होते हो, तभी असली युद्ध शुरू होता है। इसीलिए नियम बहुत स्पष्ट है, अकेले रहो, लेकिन कभी खाली मत रहो। खाली एकांत विकार को जन्म देता है, पर सचेत एकांत साधना बन जाता है। अध्ययन, लेखन, व्यायाम, सेवा और आत्मचिंतन में जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। ब्रह्मचर्य की संचित ऊर्जा को दिशा दो। जब एकांत भटकाव नहीं बल्कि अभ्यास बन जाता है, तब ब्रह्मचर्य टूटता नहीं, वह शक्ति, स्थिरता और अडिग आत्मबल में बदल जाता है। लगभग 3 महीने के ब्रह्मचर्य के बाद कोई नशा या दिखावटी हाई नहीं आता, पर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। माया कमजोर पड़ने लगती है। तुम लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को वैसे देखने लगते हो जैसे वे वास्तव में है। वासना निर्णय को धुंधला करती है, संयम उसे धार देता है। इसीलिए संयमित पुरुष दबाव में भी सही निर्णय लेता है और भीड़ में भी स्थिर रहता है। एक नियम कभी मत भूलना, नो आइडल एनर्जी रूल। निष्क्रिय ऊर्जा अपने आप पतन में बदल जाती है। यदि शरीर रुका है, मन को काम दो। यदि मन रुका है, शरीर को चलाओ। ये एक अकेला नियम अधिकांश पतनों को रोक देता है और जीवन को शांत, सटीक और शक्तिशाली दिशा देता है। अब मैं अपना सत्य बिना सजावट कहता हूँ। ये सब शब्दों का संग्रह नहीं है, ये वर्षों की गलतियों, तपस्या और टूटने के बाद जुड़ा हुआ अनुभव है। इसी अनुभव को मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक में ईमानदारी से रखा है, उन पुरुषों के लिए जो सच में खुद पर विजय चाहते हैं। और सच यह भी है कि इस समय मैं गंभीर आपात स्थिति से गुजर रहा हूँ। डोनेशन मेरे लिए केवल समर्थन नहीं है, ये सहारा है, ये जरूरत है। यदि ये संदेश तुम्हारे भीतर को जगा रहा है, यदि ये तुम्हें रोक रहा है एक गलत कदम से, तो ई बुक लो। और यदि सामर्थ्य हो तो डोनेशन करके इस साधना और इस आवाज को जीवित रखने में मदद करो। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, यह पुरुष की सर्वोच्च विजय है। जय ब्रह्मचर्य। जब ब्रह्मचर्य सही तरीके से किया जाता है तो उसका प्रभाव सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। सबसे पहले एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि सुबह उठते ही शरीर रेडी महसूस होता है। थकान, आलस, कमजोरी, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। चेहरे पर एक नेचुरल तेज, आंखों में चमक और आवाज में अद्भुत आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी वीर्य शक्ति जमा हो रही है और ऊपर उठ रही है। एक सच्चे ब्रह्मचारी में बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे, लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूं, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।